इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान को उनके वकला से मिलने की इजाज़त दे दी। नादरीन, पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बल्ले का निशान दिए जाने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहांगीर खान तरीन और मौलाना फजलुर रहमान साहब बरहम दिखाई देते हैं। क्या इमरान खान को ये जो रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, क्या ये कानून से बाहर है? क्या इमरान खान वाकई ही अब तक जिस तरह वो कहा जा रहा है कि अदालतों का लाडला है, या फिर ये भी एक कोई सियासी बयानिया बनाया जा रहा है इमरान खान के मुखालफिन की जानिब से? कल कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, क्या वो वापस लंदन उड़ान भरने को तैयार हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज सिंध में मसरूफ़ दिन गुजारा। MQM और इसके अलावा मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ मुलाकातें हुईं और इन मुलाकातों में क्या डिसाइड हुआ? क्या सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई अहम किरदार अदा कर सकती है, या फिर जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों का सहारा ले रहे हैं? दूसरी जानिब आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अदालती फ़ैसले आने के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तकारीर की और उन्होंने जो मीडिया पर आके उन्होंने गुफ्तगू की, उसको उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनको लाइव चला दिया और दिखा दिया कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि अदालतें गलत फ़ैसले कर रही हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की, उसके ऊपर अभी तक वो एक नोटिफिकेशन का इशू है, उसको लेके लाहौर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कल तक का लाहौर हाई कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया है। अब अगर बात करें आज की जो कार्रवाइयाँ हैं अदालतों की, तो उसमें अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने निगरान हुकूमत को ये वाज़े एक पैगाम दिया कि निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन करवाना, लेकिन आप एक सियासी जमात को मुसलसल तनकीद का और उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जिससे ये तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लाहौर हाई कोर्ट से आज डांट पड़ी। तो नाज़रीन, ये जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के इदारों को, खुसूसन वो इदारे जो इलेक्शन करवाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर ये जो तनकीद हो रही है, क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? आज का दिन भी सियासी गिरफ्तारियों और सियासी महाल आराई से भरपूर रहा। मुख्तलिफ हलकों से आज भी हमारे सोर्सेज ने हमें इतलात दी कि कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके जो उम्मीदवारान हैं और उनके तायद कुनिंदगान हैं, उनको किसी हीले बहाने से RO अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। तो नाज़रीन, ये हैं आज की चीदा चीदा बड़ी ख़बरें जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज मीडिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदालतों के ऊपर की जाने वाली तनकीद के जो सबूत हैं वो मीडिया के सामने रखे। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी वाज़े कर दूं, क्लियर कर दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी अदालतों को 1000 दिन तक मफरूर थे, मतलूब थे पाकिस्तानी अदालतों से। 50 रुपए के बॉन्ड पे गए थे और फिर उसके बाद वो नहीं आए। 1000 दिन तक वो मफरूर रहे। फिर हमने देखा कि उनका जहाज़ लाहौर में लैंड किया और पंजाब पुलिस के सीनियर तरीन अफसर ने उनको सल्यूट किया, और फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को A1 फील्ड रेफरेंस में और इसके अलावा जितने उनके केसेस थे, नैब के केसेस थे, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी केसेस थे, सब में हमने देखा कि सीक्वेंस वाइज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता गया। और अगर हम बात कर लें कागजात नामजदगी की, तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक नाअहल हैं और ताहयात नाअहल हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी भी अप्रोक्सीमेटली तमाम सीटों से मंजूर हो गए। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये एतराज़ करे अदालतों पे कि अदालतें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रही हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रोने के अलावा और कोई इसके पीछे कहानी दिखाई नहीं देती। मुस्लिम लीग नून की नाज़रीन ख्वाहिश क्या है? मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये है कि उन्हें वोट पड़ें या ना पड़ें, उनके पास मुकर्रर तादाद में MNAs हों या ना हों, लेकिन वो ये चाहते हैं
कि हुकूमत उनको मिलनी चाहिए। ये उनका ख्याल है, ये उनकी सोच है। उनको लगता है कि शायद उन्होंने मुल्क और कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा कार हाय नुमाया सर अंजाम दिया है, जिसके एवज़ में उनको ये मुल्क दान कर दिया जाना चाहिए। कल हामिद मीर साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होना चाहिए। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत हाल में या मौजूदा वक्त में सिवाय एक आम पाकिस्तानी, एक साजा माजा गामा जो कि आम पाकिस्तानी है, और शहबाज शरीफ भी एक आम पाकिस्तानी है, तो शहबाज शरीफ किस तरह से, किस हक से ये दावा कर सकता है कि एक ऐसी कौमी हुकूमत बनाई जाए और 5 साल के लिए, उनका ये दावा है कि 5 साल के लिए हुकूमत उनको दे दी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि क्या वजह है कि पीटीआई क्यों नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने जो किया है इस मुल्क के साथ वो इस काबिल नहीं है कि उनको हुकूमत में शामिल किया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश यही है कि इलेक्शंस भी ना हों, वोट भी ना डलें, अगर वोट डलें उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो, बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नून लीग खड़ी हो और उनको वोट पड़ें या ना पड़ें, 5%, 10%, जितने भी पड़ें, बस वो अनाउंस हो जाए कि ये इलेक्शन जीत गए हैं। ये तो ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको यही, कल हम एक दोस्त के साथ बहसो मुबाहिसा हो रहा था तो उसमें भी यही डिस्कस हुआ। मैंने कहा यार कुछ भी है तो आज भी पाकिस्तान में कोई टूटा फूटा कानून आइन मौजूद तो है ना, चाहे उस पर अमल नहीं हो रहा। कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अदालतों की पोजीशन को देखें तो अदालतें क्या कहती हैं? अदालतें यही कहती हैं कि मैं लिख दूँ आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई, ये फ़ैसला, जिससे हमारे अफसरान, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी निगरान हुकूमतें डरती हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसी तहरीर हमारे ख़िलाफ़ लिखी गई तो वह कानून का हिस्सा बन जाएगी और कभी भी जाके वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो नादरीन, एक ऐसा मुल्क, ज़ाहिर सी बात है, एक जमहूरी मुल्क है, 21वीं सदी है और आज डिजिटल मीडिया का दौर है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये सारी ख्वाहिशें पूरी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देती हैं। अब कल भी एक प्रोग्राम में बैठे थे, वहाँ पे जिक्र हुआ, उन्होंने कहा जी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ना क्यों नहीं चाह रहे। अच्छा, अब ये है कि एक चीज़ साफ वाज़े दिखाई दे रही है कि अगर इलेक्शन 40%, 50% भी शफाफ हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे ज़्यादा सीट्स लेगी। जब सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी तो ज़ाहिर सी बात है मखसूस नशिस्तें भी सबसे ज़्यादा पीटीआई को मिलेंगी, और फिर पीटीआई चाहे वज़ारत उज़्मा तक ना भी पहुँच सकी तो भी ताकत में ज़रूर आ जाएगी, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो आज गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी रवैये अपनाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो अपने आप को कल कटहरे में खड़ा होते हुआ देख रहे हैं, जिसको लेके वो खाइफ हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये इलेक्शन से बाहर हो जाएं। लेकिन नादरीन, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन में हमारा आइन और कानून ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ये हक हासिल है कि वो किसी भी वक्त, कहीं से भी, किसी भी हलके से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये आइन और कानून हक देता है। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर खान तरीन वो इस मुल्क के ठेकेदार नहीं हैं। मैं पहले भी कह चुका कि जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी का एक सिंगल वोट है, वैसे ही शहबाज शरीफ का भी एक सिंगल वोट है। शहबाज शरीफ भी एक आम पाकिस्तानी है जिस तरह से बाकी सारे पाकिस्तानी हैं। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वो जो एक प्रेशर है वो टूटता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं देता, वो कहीं भी मुरझाया हुआ दिखाई नहीं देता। हर गुजरते हुए दिन के साथ इमरान खान एक नया जन्म ले लेता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान के मुखालफिन की नालायकियाँ हैं, जो वो हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह कर रहे हैं। एक ही इसका हल है और वो है कि एक मरतबा इलेक्शन करवा दिए जाएं और जिसके सर अवाम ये इक़्तिदार की पग रखे उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए, वरना हालात बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे गुज़श्ता कई अदवार से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। इकनॉमिकली भी हम लोग मसाइल का शिकार हैं, इसके अलावा और भी हमारे ढेरों मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं, और शफाफ इंतखाबात तभी मुमकिन होंगे जब आप अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम पाकिस्तानियों से ये मेरी दरख्वास्त है, जो कि मैं हमेशा हर प्रोग्राम के एंड पे करता हूँ,
कि आप निकलें और अपने वोट से तब्दीली लेके आएँ। अगर आज भी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जितनी भी साजिशें हो रही हैं, अगर उन साजिशों को किसी चीज़ ने रोक रखा है तो वो आपका वोट है। आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने मजबूत हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि चाहने वाले आज ये चाह रहे हैं कि आपके वोट उनको मिलें। आपका वोट तब्दीली ला सकता है, आपका वोट इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है, आपका वोट ताकत है जिससे इनकलाब आएगा। तो मेरे तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मरतबा ज़ात बरादरी, अपने ज़ाती तल्लुकात, अपने ज़ाती मुफादात, इनको पसे पुश्त रखते हुए आप पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में वोट डालने के लिए निकलें। और नादरीन, सब सारी चीज़ें सबके सामने हैं। हम कंपेयर करेंगे इक़्तिदार में लाने के लिए या आने के लिए जमातों की, उनकी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसको, इसके ऊपर हम एक डिटेल प्रोग्राम कर लेंगे कि PTI और नून लीग दोनों में से बेहतर कौन सी ऑप्शन है। इस पर हम अगला प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।